हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका आपका मेरे चैनल द हाउस ऑफ थिंग्स पे स्वागत करती हूँ। आज हम जीरो सेज के कान्हा जी के लिए पोशाक लेकर आए हैं। यह ग्रीष्मकालीन पोशाक है। इसे मैंने धागे से बनाया है या कोई भी क्रोशिया के धागे से बनाया जा सकता है। आप इसे ऊन से भी बना सकती हैं। अगर आप ऊन से बनाती हैं तो यह इसी मेज़रमेंट से बनाती हैं तो आप यह 2-3 नंबर के कान्हा जी के लिए सही होगा, आराम से आ जाएगा। यह देखिए, यह फ्रंट ओपन है और यह 2 बाजू है और ये फूलों वाली सर्कल है। यह बनाना आसान है, आप इसे ज़रूर बनाएं। अपने हाथ से बनाए हुए पोशाक का आनंद ही कुछ और होता है। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हम 2 रील ले लेते हैं वाइट कलर का। यह है एंकर पर्ल कॉटन फास्ट कलर। इन दोनों को हम एक साथ लेते हुए बनाएंगे। दोनों के धागे को इस तरीके से, इन दोनों के धागे को हमने मिला लिया है। इससे होगा कि यह धागा थोड़ा मोटा हो जाएगा और बुनाई जल्दी हो जाएगी। इस तरीके से एक स्लिप स्टिच बनाते हैं। अब हम 15 चैन बनाते हैं। ध्यान रहे कि दोनों को साथ लेते हुए बुनते चले जाना है, ये नहीं कि एक छूट जाए। 1 हो गया, 2 3 4 5, इस तरीके से 15 चैन बना लेने हैं। 15 चैन बन गए हैं। अब 3 चैन एक्स्ट्रा बनाते हैं। एक, 2, 3, 1 2 3। तीसरे में क्रोशिया डालेंगे। देखिए, 1 2 3, यह तीसरा है। इसमें क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से डबल क्रोशिया करते हैं। ये देखिए, 1 2 3। ध्यान रखें कि धागा ना छूटने पाए। यह डबल क्रोशिया है। 3 के 2, 2 के 1। अब हर एक स्टिच में इसी तरीके से डबल क्रोशिया करते चले जाना है। यह है, अब इसमें करना है। इसी तरीके से हर एक चैन में डबल क्रोशिया करते चले जाना है। हम 15 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हम 3 चैन बनाते हैं। 1 2 3, इसे पलट लेते हैं। अब हम हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इसे छोड़ देंगे, या तो हमारी है ही। नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी में सेम स्टिच में फिर से धागा छूटना नहीं चाहिए। यहाँ धागा छूट गया है, इसे निकाल लेते हैं। यह हमें डबल कर धागा को दोहरा हमने किया है। इसे इसी तरीके से ही साथ लेके बनाते चले जाना है। छूट जाता है तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वह छूटे नहीं।
नेक्स्ट में हम इसी तरीके से एक हो गए हमारे, और ये दूसरे हैं इसी होल में। अब इसमें यह जो है इसमें फिर हम एक और डबल क्रोशे बनाते हैं। हमें यहाँ तक इसी तरीके से दो डबल क्रोशे बना लेने हैं और अंत में हमें सिंगल रखना है, जैसे यहाँ हमने रखा है। देखिए यहाँ हमने 15 स्टिच लिया था और यहाँ हम एक और यहाँ एक किनारे किनारे हमने एक बनाया है और बीच में 13 है और 13 के दो किए तो यह 26 हो गए और किनारे किनारे के एक मिलाकर यह 28 हो गए हैं। हमने हर एक में दो डबल क्रोशिया किया है। अब हम लास्ट पर हैं, यहाँ हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए यह जो दिख रहा है इसमें हम क्रोशिया डालते हैं। देखिए यहाँ हमने 15 स्टिच लिया था और इसमें इस राउंड में हमने एक इधर किया और एक इधर किया और बीच के 13 को दो किया तो 13 के 26 और किनारे किनारे के एक 28 यहाँ डबल क्रोशिया हो गया है। इस राउंड में हम बाजू बनाएंगे, इसे हम फ्रंट ओपन बना रहे हैं। पहले हम 3 चेन बना लेते हैं, 1 2 3 पलट लेते हैं। देखिए यह तो है ही, इसे छोड़ देंगे। इसके बाद वाले में हम डबल क्रोशिया करेंगे। हो गया। अब फिर अगले में डबल क्रोशिया करेंगे। ये सिंगल आ गया धागा। धागा को हमेशा डबल लेके ही चलना है। अब अगले में यहाँ देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया है और यह एक मिला के 5 हो गया। 1 2 3 4 5। अब हमें पाँचवें, यहाँ से 5वें स्टिच में डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5, ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4 और ये 5वें इसमें करना है। यहाँ हम चूँकि बांट रहे हैं, बाजू आगे पीछे सभी को बांट रहे हैं, इसलिए इसे हम छोड़ के 5वें में कर रहे हैं। यह बाजू निकल आएगा। ये आर्म होल हो गया, बाजू हो गया। अब हम 10 डबल क्रोशिया करेंगे। एक यह हो गया, अब यह दूसरा है।
यह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह 10 डबल क्रोशिया यहाँ कर लेने हैं। देखिए हमने यहाँ 10 डबल क्रोशिया बनाया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह 10 हो गया। अब हम दूसरा बाजू निकालेंगे। उसके लिए हम यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, पाँचवें में डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरीके से। अब हर एक में डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं लेफ्टी हूँ, मुझे थोड़ी दिक्कत होती है राइट हैंड से बनाने में। अगर आप लेफ्टी नहीं हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। यह तीसरा है। यह चौथा, यह चौथा है। और यह जो पांचवा, ये 3 चैन यहाँ हमने बनाए थे, यह पांचवा। देखिए यह फ्रंट है, यह दोनों, और यह बाजू है। अगर आपको चोली लंबी बनानी है, आपके कान्हा जी थोड़े बड़े हैं, तो आप जैसे हमने ये 2 राउंड बनाने के बाद बाजू निकाला, आप इसे 3 बनाने के बाद बाजू निकाल सकती हैं। अब देखिए यह इस तरह से आएगा। देखिए इधर के 5 स्टिच, इधर के 5 स्टिच और बीच के 10 स्टिच हो गए 20 स्टिच, और बीच बीच के 4 हो गए 28। अब हमें इसे जोड़ लेना है। ये इस तरीके से आया शेप। देखिए यह ऐसे हुआ। ये कॉलर है और यह बाजू है। इसे हम जोड़ लेते हैं। चोली ज़्यादा लंबी नहीं बना रहे हैं इसे। हम इसमें जोड़ रहे हैं। यहाँ 20 स्टिचेस हैं। सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेते हैं। हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया करते चले जाते हैं।
यह राउंड इसी तरह कंप्लीट करते हैं। देखिए यह राउंड कंप्लीट होने पर है। अब हम स्लिप स्टिच करते हैं। फिर से अब 3 चेन बनाते हैं, 1 2 और यह 3। अब हम इसी में डबल क्रोशिया करते हैं। ये देखिए अब अगले में डबल क्रोशिया करते हैं। अब हर एक स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया करते हैं, जैसे हम करते आ रहे थे उसी तरीके से। इसी में सेम स्टिच में एक बार और, सॉरी, देखिए यह सेम स्टिच है, इसमें एक बार फिर से क्रोशिया डालते हैं और यह निकालते हैं। अब अगले में हर एक में, इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, इसमें भी 2 करेंगे, 2 करेंगे, इस तरीके से यह राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ हम स्लिप स्टिच कर लेते हैं। इस राउंड को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 3 चेन बनाते हैं। हर एक राउंड में हम 3 चेन बना के फिर उस राउंड को कंप्लीट करते हैं। 1 2 ये हो गया, 3 नहीं हुआ, फिर से करते हैं, यह तीसरा है। अब देखिए इसी में हम डबल क्रोशिया करते हैं। अब हम अगले में 1 करते हैं। अगले स्टिच में हम 1 कर रहे हैं। अब अगले में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। यह इसमें 1 और डबल क्रोशिया करेंगे। अब अगले में 1 करेंगे। अब अगले में 2 करेंगे। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 1 2 1 2 करते हुए डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। यह राउंड कंप्लीट, स्लिप स्टिच कर लेते हैं। स्लिप स्टिच हो गया, 3 चेन बनाते हैं। अब इसी में
डबल क्रोशिया करते हैं। अब अगले में यहाँ हम एक डबल क्रोशिया करते हैं। यहाँ हम स्लिप स्टिच करते हैं। अब हम कलर चेंज करते हैं। हमारे ये वाइट ऊन का काम खत्म हो गया, इसे काट के हटा लेते हैं। ऑरेंज कलर का ऊन लगा रहे हैं। हम 3 चेन बनाते हैं।